नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 4 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ है। महंगाई भत्ते में 3 से लेकर 4% की होगी धमाकेदार बढ़ोतरी। साथ ही 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। अब सरकार से दो हाथ करने की तैयारी। साथ में बताएंगे न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक ज़बरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे हमेशा हम लाइक करने के लिए कहते हैं, आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से अपनी तरफ से एक लाइक दे दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता और आपका एक लाइक हमें आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। जल्द उनको डीए और डीआर का तोहफा मिलने वाला है। जी हां, रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3 या 4% बढ़ सकता है। अभी जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 3% की बढ़ोतरी होगी। अभी 31 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जून महीने के आंकड़े जारी किए जाने हैं। यदि जून महीने आंकड़े में तगड़ा उछाल आता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 4% बढ़ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली 3 बार में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 4% की धमाकेदार बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसका ऐलान रक्षाबंधन के आसपास किया जा सकता है। यदि रक्षाबंधन के आसपास अगर इसका ऐलान होता है तो बकाया डीए एरियर भी कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं बजट 2024 पेश कर दिया गया है, जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। कर्मचारी संगठन का मानना था कि बजट 2024 में कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा बजट में कर्मचारियों को निराश किया। तो पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज अब लामबंद हो गए हैं। सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में हैं। सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट जारी किया गया था और कर्मचारियों को व्यापक संदेश भी दे दिया गया है कि उनको पुरानी पेंशन अब नहीं मिलेगी, ना ही पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। सरकार को कई बार पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन के माध्यम से मांग पत्र दिया गया था। बजट जारी होने के बाद से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन अब आर पार की लड़ाई का मन भी बना लिए हैं। जानकारी भी आ रही है कि अगले महीने केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों ने बड़े बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों की तरफ से काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। पुरानी पेंशन मुद्दे पर कमेटी की बैठक का बहिष्कार अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य की तरफ से किया जाने वाला है, जो कि यह प्रदर्शन 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा 13 और 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि भारत सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है कि 1 महीने के अंदर अगर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गजट जारी नहीं होता है तो हमें संसद की घेराव का स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि पुरानी पेंशन को लेकर जितने भी विभिन्न प्रकार के केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं, बजट में पुरानी पेंशनों को लेकर कोई भी जिक्र न होने से सभी कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, जिस वजह से कर्मचारियों में और पेंशनर्स में काफ़ी नाराज़गी है। केंद्र सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, ऐसा सरकार के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है, लेकिन सरकार के माध्यम से एनपीएस में एक समाधान बदलाव की घोषणा की गई है।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव है उनकी तरफ से ओपीएस को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। इनका यह कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें और कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के गठन और दूसरी अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों के माध्यम से 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। अतिरिक्त इस रक्षा क्षेत्र की 400 मिनट का विरोध प्रदर्शन भी होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी संगठनों की तरफ से विचार विमर्श कर आगे के आंदोलन की रणनीति बना ली गई है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री द्वारा यह भी जानकारी दी गई थी कि अभी सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और जो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सर्वे में अभी जस्ट कहा गया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था विधि रूप से लागू नहीं हो सकती। पुरानी पेंशन योजना देश के नागरिकों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पाल सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर अपना मत जारी कर दिया है और कहा गया है कि ओपीएस को हर हाल में देना ही होगा। आपको एनपीएस रद्द करना होगा। इसके बदले पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए। जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता देश भर के जितने भी करोड़ों कर्मचारी हैं वह बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और लगातार अपनी मांग करते रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को निराश किया गया है। कर्मचारी संगठन का मानना था कि सरकार बजट सत्र के दौरान देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आशाओं के अनुरूप 8वें वेतन आयोग का गठन करेगा, लेकिन सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का जिक्र तक नहीं किया गया है। कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया जाए। कर्मचारियों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर जो कि फिलहाल 2.57 है उसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा बजट में किसी प्रकार का ऐलान नहीं होने से कर्मचारी संगठन सरकार से खासे नाराज आ रहे हैं और इसको लेकर जल्द बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग कमेटी का गठन नहीं किया है, जिससे 8वें वेतन आयोग को लागू होने को लेकर संशय बना हुआ है। कर्मचारी संगठन अब सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। यदि सरकार के द्वारा ये मांगे नहीं मान जाती है तो देश भर में कर्मचारी संगठनों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर 31 जुलाई 2024 को फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, जिसके बाद में स्थिति साफ हो जाएगी।